हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ गुजराती सेकंड लैंग्वेज का पेपर का एक्सप्लेनेशन, जो बेसिकली आपका 19 मार्च को पेपर हुआ था, यानी मार्च 2024 का जो पेपर है, और वो भी गुजराती का। गुजराती में भी कौन सा सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज का पेपर है जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, क्योंकि उन लोगों का ही सेकंड लैंग्वेज होता है और गुजराती मीडियम वालों का फर्स्ट लैंग्वेज होता है। और मोस्टली स्कूल्स में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गुजराती का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ये जो एक्सप्लेनेशन है मैंने वो आपकी बुक में से ही बनाया है, ज्यादातर जो है, चाहे इवन ग्रामर सेक्शन भी मैंने आपकी बुक में से ही देख सॉल्व किया हुआ है, जो आपकी ओरिजिनल बुक है, ना कि डाइजेस्ट ना और कुछ। आपकी बुक में से सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तक है। एक दो क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़ा गूगल बाबा का कहते हैं ना सहारा लेना पड़ा है, बाकी सारी सब बुक में से सॉल्यूशन है। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हो, देखते हैं वन बाय वन कि किसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, माना हृदय ની सूक्ष्म संवेदना ने कवियत्री कया काव्यમાં गूंथी छे। तो ये चार ऑप्शन है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से पूछा है कि ये जो लाइन है, माना हृदय, मतलब ये माँ के हृदय के बारे में जो उनकी संवेदना है, उसके बारे में कौन से पोयम में, यानी जो आपकी काव्य है, कौन से पोयम में इस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, बेटा मने पाछी जवा दे। अगर आप देखोगे तो बाकी सब में अलग अलग है, इसमें बेटा लिखा हुआ, और बेटा जो नॉर्मली है वो इसमें माँ और बेटे का संबंध दिखाता है। तो मने पछी जवा दे, ये आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है, આ રસ્તાઓ કાવ્યમાં કવિ સ્વર્ગમાંથી પણ ધરતી पर पाछा આવવાની इच्छा શા માટે રાખે છે। अगर आप लोगों ने, जैसा मैंने बोला था, अगर आप इंट्रोडक्शन रीड करते हो, यानी जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होता है, जो चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया होता है चैप्टर के बारे में, अगर आप वो रीड करो तो मैंने कहा था मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे। उसके बाद जो इंडेक्स वाला था, इंडेक्स वाले पेज में भी रीड करो तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। यानी जो ये एमसीक्यूज है और वो जो जोड़े मिलाओ वाला है, यानी जिसको हम लोग मैचिंग मैचिंग वाला बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी में से है। ठीक है, फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका मतलब इसका आंसर देखते क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क, घड़ा रस्ताओं पर चालवानो बाकी छे माटे। यानी ये जो कवि है वो इसलिए वापस आना चाहता क्योंकि उसके बहुत सारे काम है जो अभी तक बाकी है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसको उसका चलना बाकी है। और क्वेश्चन नंबर थ्री, कवि ने वतन विरहनो कारी घा क्या लाग्यो छे, मतलब उसको दुख कहाँ हो रहा है जिसे, तो हाथे नहीं है ये लाग्यो छे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डंक देन नहीं आत्मा ने लाग्यो छे, मतलब कहते हैं ना हाथे नहीं है ये, यानी दिल में चोट लगी है, देन नहीं आत्मा को चोट लगी है, ऐसा वो कहना चाहता है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, लोक साहित्य ना खरा मरमी कवि कौन छे। अब पूछा है कि लोक साहित्य के खरा मतलब सही सही तरीके से कौन से कवि हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुला भाया काग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, कवि मन्ना मालिक एवा बंसीधर ने क्या उतारी जवाब विनवे छे। जो कवि है, कवि मन्ना मालिक एवा बंसीधर, उनको कहाँ उतारने की बात हो रही है, तो उनको उतारने की बात हो रही है, होड़ी ने सागर ना सेरे उतारी जवा। कहाँ पे उतारने की बात हो रही है, होड़ी ना सागर ना सेरे, सेरे मतलब एकदम किनारे पे उतारने की बात हो रही है। इसमें मे भी स्टूडेंट्स को लेकर नर्मदा ना सेरे, गंगा ना सेरे, संसार ना सेरे, तो लेकिन जो बुक है उसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है सागर ना सेरे। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं जोड़े मिलाओ में, तो नीचे आपेला जोड़का ने साची रीते जोड़ीने फरीथी लखो। ये जो जोड़े मिलाओ लिखा हुआ है स्टूडेंट का राइट है, जिस स्टूडेंट से मैंने पेपर लिया उसका पूरा का पूरा राइट है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रभुलाल द्विवेदी। उसके बाद मेड़ो आपो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरींद्र दवे। उसके बाद अघोरो दिवस का आंसर हो जाएगा वेड़ी भाई पुरोहित, और हजू का आंसर हो जाएगा संजुवाड़ा। ओके, ये थोड़ा सा कलर मुझे अलग करना पड़ेगा, नहीं तो सभी जैसा ही दिख रहा है। तो हजू का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संजुवाड़ा। ओके, तो ये राइट आंसर है। क्या है, सिक्स का आंसर नंबर ये प्रभुलाल द्विवेदी। मेड़ो आपोतो का आंसर है हरिंद्र दवे। मैं यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका आंसर टू नंबर है, और इसका आंसर फोर नंबर है, इसका आंसर थ्री नंबर, और इसका आंसर वन नंबर। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है एक वाक्य में लिखो, तो देखो ये आपके बुक में से ही है, और ये वाला आप, मैंने सोचा कि आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो इजीली हो जाएगा, वन मार्क्स का है। और ये 2-3 मार्क्स का सविस्तार वाला, ये सारी चीजें रिटन पार्ट है, तो रिटन पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया है। फिर आगे से मैंने सॉल्यूशन किया। आगे है, अंते विधिना वक्रता रूपे गुजराती साहित्यना अमर पंक्ति कई सूचवाय छे। मतलब चारों में से पूछा है कि अंते विधिना वक्रता रूपे गुजराती साहित्यनी अमर पंक्ति कई सूचवाय छे, मतलब कौन सी पंक्ति में अमर पंक्ति की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर अ। क्या लिखा है, भाई हवे तो मारे छोरा ई ढोरा ने ढोरा ई छोरा। ये अमर पंक्ति जो है वो सूचता है, आई मीन बताता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, थिंगड़ू थिंगड़ू वार्ता सेमाथी लेवामा आवी छे। तो थिंगड़ू वार्ता जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अ, बीजी थोड़ी माथी लेवामा आव्યું છે।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है મા બાપના લક્ષણ કુદરતી રીતે સંતાનમાં આપોઆપ उतरी आवे छे कया पाठ में वर्णन करेल छे। तो इसका आंसर है मोरना इंडा। वो एक कहावत है ना कि जैसे मोर के इंडे को सेकने की जरूरत नहीं होती है, वैसा डायलॉग है ना, वो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरना इंडा। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 21 में, सुखनो कार्ड बाड़पणनो गद्यना अनुवादक कौन छे। इसका आंसर हो जाएगा आपका पू एल पांडे, पू ल पांडे, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपेला जोड़काने साची रीते जोड़ी फरीथी लखो। तो ये भी इसका राइट है, लेकिन मैं साइड में और जोड़ी मिला दोनों बता दूंगा। सबसे पहला बिस्मिल्लाह, देखो इसमें क्या बताना, इनका एक कृति लिखा हुआ है और लिखा हुआ है साहित्य प्रकार, मतलब चैप्टर्स के नाम है, और वो पूछा है कि वो कौन से टाइप का चैप्टर है। तो जैसे पहला ऑप्शन है मतलब पहला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां, तो ये एक मुलाकात है, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद ढोरा, तो जो ढोरा है ये है आपका लघु कथा, तो लघु कथा यानी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है पूजा मेजरनी लगनी, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा चरित्र है, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है अखानो संसार त्याग, तो ये है आपका, इसका लिए फिर से कलर चेंज कर लेता हूं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ गया, सॉरी ऊपर चला गया ज्यादा, वो है नाटिका, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया आपका जोड़े मिलाओ। उसके बाद अगेन वही है, 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, और इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखना था। ठीक है, तो वो उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा। अभी चलते हैं हम ग्रामर सेक्शन पे। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे ना वाक्य में योग्य प्रत्यय, ध्यान से सुनना, वाक्य में योग्य प्रत्यय मुखी वाक्य फरीथी लखो। अब बोला है कि क्रीटी वहेली सवार जेल दाखल थयो, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जेल मां, क्या, जेल मां दाखल थयो। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा मां, यानी जेल के बाद मां आपको लगाना है। फिर लिखा नीचे ना वाक्य में नाम योगी मुखी वाक्य फरीथी लखो। अब नाम योगी का मतलब होता है आगे पीछे आपको वर्ड ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आगे पीछे वर्ड मतलब कि जो शब्द है उस मतलब ये जो लाइन है इसमें आपको आगे पीछे आपके हिसाब से ऐड करना होता है कि एक सही मीनिंग मतलब योग्य मीनिंग बने। अब देखा गोविंदनी सौ उभा आता, ये भी आपके बुक में क्लियरली मेंशन है। हाँ, अब आपको इसमें क्या लिखना है वो आपके हिसाब से, जैसे गोविंदनी आगड़ सौ उभा आता, गोविंदनी पाछड़ सौ उभा आता, गोविंदनी सामे सौ उभा आता, यानी 3 शब्द में से आप कोई भी शब्द अगर आप लिखे हो तो मेरे हिसाब से आपको मार्क्स मिलना चाहिए। गोविंदनी आगड़ सौ उभा आता, गोविंदनी पाछड़ सौ उभा आता, और सामे सौ उभा आता। यानी कि देखो, हो सकता है उसके आगे सब खड़े, हो सकता है पीछे सब खड़े हो, या हो सकता है उसके सामने सब खड़े हो। तो वैसे आगड़ और सामे में से जो सामे है वो ज्यादा सही शब्द है। इट मे पॉसिबल जो इसका राइट आंसर बोर्ड वाले दे वो सामे दे। उसके बाद नेक्स्ट है 37 नंबर, नीचे ना वाक्य में योग्य प्रत्यय અને नाम योगी मुखी वाक्य फरीथी लगो। सेम टू सेम वही है, रोज सवार पहराए निकड़ी पड़तो, तो रोज सवार पहराए तरफ, सॉरी पहाड़ तरफ, क्या, रोज सवार पहाड़ ए तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तरफ। ये आपका बुक में क्लियरली मेंशन है कि पहाड़ ए तरफ वो निकल जाता था, मतलब रोज सुबह सुबह पहाड़ की तरफ वो निकल जाता था। नीचे है, नेक्स्ट है, नीचे ना वाक्य में योग्य विराम चिन्ह मुखी वाक्य फरीथी लखो। अंग्रेजी जानो छो, अब देखो ये 2 तरीके से है कि अंग्रेजी जानो छो, ओके, वाह, अंग्रेजी जानो छो, तो ये 2 तरीके से प्रोनाउंसिएशन है। वो मूवी आपने देखी होगी ना, पीके में डायलॉग बोलता है ना कि यहाँ पे लोगों के शब्दों के साथ भाव पे भी ध्यान देना पड़ता है कि अच्छा, फिर एक होता है अच्छा। तो उसी तरीके से ये वाला है कि अगर ये किस वे में आपने रीड किया है उसके ऊपर होता है। जैसे अगर अंग्रेजी जानो छो क्वेश्चन मार्क है तो आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, और बोलते हैं ना वाह अंग्रेजी जानो छो, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न, ये कहते हैं ना विस्मयारांत, इसको आश्चर्यजनक वाचक चिन्ह कहते हैं, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी जो भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो क्वेश्चन मार्क या तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों में से, हाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो जाएगा। तो इन दोनों में से आप जो भी लिखते हो मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि बोर्ड वाले क्या करते हैं। ओके, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, ये मैंने बुक में से मुझे जो सही लगा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, बट इट मे पॉसिबल भाई बोर्ड वालों का दिमाग क्या कहता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर, मतलब इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये बोर्ड वाले के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, वाक्य ने अर्थपूर्ण बनावा माटे विराम चिन्ह सुधारी वाक्य फरीथी लखो। अब ये वाक्य दिया इसमें कार्ड
चारों तरफ विराम चिन्ह लगा हुआ है, आपको अपने हिसाब से इसमें टिक करना है जिससे वाक्य का मतलब सही लगे। अब जैसे लिखा बस बाहर हाथ काढ़ो, अब इसके बाद यहां से रीड करो कि बस के बाहर हाथ निकाला, नहीं निकालोगे तो 500 रुपए, मतलब नहीं करना है 500 दंड। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि बस बाहर हाथ काढ़ो नहीं, यानी नहीं के बाद यहाँ पे कोमा होना चाहिए, फिर होना चाहिए करनार, करनार ने 500 रुपया दंड थसे, यानी जो करेगा उसको 500 रुपए दंड, यानी बस के बाहर हाथ नहीं निकालना है और निकालने वाले को 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। तो नहीं के बाद कॉमा हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर। योग्य संयोजकों ने उपयोग करी, नीचे ना सादा वाक्य जोड़ो। तो अब यहाँ पे संयोजक का यूज करके दोनों वाक्य को जोड़ना है। मुकेश अहमदाबाद गयो, हेमा अहमदाबाद गई। अब दो है और दोनों अहमदाबाद ही जा रहे हैं, तो मुकेश अने हेमा अहमदाबाद, सॉरी गाया नहीं गया, क्योंकि दो बहुवचन हो गया है, बहुवचन मतलब प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पे जो वर्ड फ्रेमिंग होगा वो भी चेंज होगा, गयो या गया नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा गया हो जाएगा। ठीक है, गयो या गई नहीं होगा, गया हो जाएगा, मतलब दो लोगों की बात है इसलिए गया हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है नीचे ना वाक्य में खोटा संयोजक ने प्रयोग કર્યો છે सुधारी फरीથી लखो। सांधी तो सकासे अने ते भारे विकट काम छे। सांधी तो सकासे और वो मुश्किल काम है, नहीं नहीं, सांधी तो सकासे पण ते भारे विकट काम छे। कर तो सकते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा बोलते हैं ना, कर तो सकते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पढ़। वैसे जिस स्टूडेंट का ये पेपर उसका ये भी राइट है क्योंकि यहाँ पे पढ़ उसने सही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है नीचे ना वाक्यों माथी सादो वाक्य शोधो। साधु वाक्य का मतलब सिंपल, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं होता, ज्या त्या के त्या ये सब ऐड नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी में देखो त्या है, के है, त्या है, तो ये सारे वर्ड को ऐड करने के लिए यूज होता है। ओके, फिर नेक्स्ट नीचे ना वाक्यों में संयुक्त वाक्य शोधो। अब संयुक्त वाक्य शोधो में कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 43 का ब हो जाए। मैंने बोला ना त्या के ये सब होता है, तो त्या के त्या मतलब तो ये सब ऐड करने के लिए होता है। तो देखो लिखा ना अखो ईमानदार तो ते छता राजाना सिपाहियों तेमने पकड़ी, मतलब ये वर्ड को जोड़ने के लिए यहाँ पे छता वर्ड यूज किया गया है, ते छता, तो ये जो पूरा वर्ड ऐड किया हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे ना वाक्य मध्य संकुल वाक्य शोधो। संकुल वाक्य का मतलब मिश्र वाक्य होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो सिंपल है और इसी में देखो डबल काफी लेंदी है, इस वे में भी आप समझ सकते हो कि ये मिश्र वाक्य ही होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि पदक्रम योग्य छे ते जणावो। कया पदक्रम योग्य मतलब कौन से में पदक्रम बहुत सही है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो ऐसे में क्या होता है, पद संवाद है पदक्रम वाले के लिए, तो आप अगर बार बार रीड करते हो ना तो रीड करने पे भी आपको फील हो जाता है कि इसमें से कौन सा राइट है। जैसे गांव में सफरजन बेचतो एक फेरियो आवियो, कि गांव में सेव बेचने वाला एक फेरिया दिखा, यानी वो जो गली गली में घूमते हैं ना, तो ये इसका राइट आंसर। अब ये देखो लिखा है मने डिश में खमण सरस आपो, मने डिश में सरस खमण आपो, मतलब एक डिश में अच्छा खमण, तो खमण अच्छा दो नहीं होता है। रूम में वर्ग मंत्रियों बैठा हता, वर्ग मंत्री बैठा हता, ठीक है, ये ओ लगाने की जरूरत नहीं है। आंबा परती केरी खरी पड़ियो, आंबा परती केरी पड़ियो, ऐसा भी हो गया, खरी पड़ियो भी, ये वाला मुझे एग्जैक्टली नहीं इसका आइडिया लगा, बट जो बुक में देखा मैंने तो उसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। मतलब ये चारों में से मुझे ये वाला बुक में एग्जैक्टली मिल गया था जिसमें पदक्रम क्या था, योग्य था, तो मैंने आपको आंसर बताया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप डाउट नहीं करना, इस पर टेंशन नहीं लो क्योंकि बुक में से ही बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे ना वाक्यों माथी कया वाक्य पद संवाद योग छे। अब देखो ये भी वही है, ये पद क्रम है और ये पद संवाद है। अब इसमें देखोगे तो चारों का सेम ही होता है, लेकिन वही होता है ना फील वाली मैंने बात की, तो दरेक विद्यार्थियों परीक्षा आपवी पढ़से, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि दरेक विद्यार्थियों परीक्षा आपवी पढ़से। विद्यार्थियों ए ये गलत सेंटेंस है, ठीक है, विद्यार्थियों ए, तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थी ए क्या हो जाएगा, दरेक विद्यार्थी ए, नॉट विद्यार्थियों ए, ये गलत सेंटेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे आपेला रूढ़ी प्रयोग नो साचो अर्थ शोधो। जैसे इसमें लिखा नाम काढ़ू, नाम काढ़ू मतलब होता है ना नाम खराब कर दिया, तो नाम का मतलब बोलते हैं इज्जत डुबा दिया हमारा, तो इज्जत डुबा दिया मतलब आबरू जवी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे आपेला सामासिक शब्दों अर्थ लखो, हमें अर्थ शोधो। खरीतो, खरीतो का मतलब होता है परिबीड़ियो, ये मैंने गूगल किया था, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि खरीतो का मतलब लिखा था परिबीड़ियो, यानी एक लिफाफा होता है जिसमें हम चीजों को देके मतलब चीजों को रख के किसी को देते हैं या कुछ गिफ्ट देते हैं, उसको खरीतो बोलते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, परिबीड़ियो, यानी उसको जो सही अर्थ होगा हो जाएगा परिबीड़ियो। वैसे देख लेंगे कागड़ मुकवानी थैली, सरकारी कागड़ियो थैलो, थैलो थैलो सब में लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा परिबीड़ियो। ओके,
फिर नेक्स्ट है कि नीचे आपेला शब्दों समानार्थी शब्द शोधो। अब इसमें देखोगे लिखा समानार्थी शब्द ढूंढना है, तो तर्जुमों का मतलब होता है भाषांतर, यानी जब हम किसी लैंग्वेज को ट्रांसफर करने कहते हैं ना कि उसका मीनिंग निकालते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं तर्जुमो, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 50, नीचे आपेला शब्दों विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट लिखना है। चिरायु, चिरायु मतलब वो होता है कि जो लंबे समय तक जिए, तो चारों ऑप्शन में अल्पायु जो है वो राइट आंसर, मतलब कि कम समय तक जियो तो हो जाएगा अल्पायु। नेक्स्ट है कि नीचे आपेला वाक्योमाथी कया वाक्यनी वाक्य रचना खोटी छे ते जणाओ। अभी चारों में से बोला है कौन से वाले का वाक्य रचना गलत है वो आपको बताना है। तो देखो इसका मैंने काफी रिसर्च किया, तो एक होता ना कि जैसे मेरे हिसाब से मुझसे जितना हुआ मैंने उतना ट्राई किया कि इन चारों में से कौन सा प्रॉपरली ग्रामर वे में रॉन्ग है, क्योंकि देखो गुजराती ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने हेल्प ली है गूगल की इन सारी चीजों की, इसमें मैंने बहुत अपने हिसाब से कोशिश किया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया जो है वो नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि कई वाक्य रचना खोटी छे, इसका आंसर मुझे ए मिला है, आई मीन क मिला है, सॉरी ए नहीं क मिला है। क्यों क मिला उसका मैं रीजन देता हूं। तमे तमारा घेर सहकुटुंब साधे पतारजो, तमे अमारा, सॉरी तमारा नहीं अमारा, तमे अमारा घेर सहकुटुंब साथे पधारजो, इसका जो मुझे सही मिला था वो ये मिला था कि आप 100 सह कुटुंब पधारजो। अब सह कुटुंब लिखा तो साथे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी वजह से मुझे ये राइट आंसर लगा था कि तमे अमारा घेर सह कुटुंब पधारजो, या तो आप 100 सह कुटुंब पधारजो, या तो तमे अमारा, ये मतलब वैसे भी तो आपको ऑप्शन में से चूज करके लिखना है, तो आपने अगर ये वाला चूज किया तो मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए, क्योंकि सह कुटुंब लिखा तो साथ लिखने की जरूरत नहीं है, कि सब परिवार आना, सह परिवार आना, जैसे शादी में होता है ना कि सह परिवार पधारिएगा, तो सब परिवार साथ में आइएगा लिखने की जरूरत नहीं। सह परिवार अगर लिख दिया, सह कुटुंब लिख दिया, तो वैसे भी ये इंक्लूड हो जाता है कि सबको साथ में आने की बात हो रही है। क्लियर है इतना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 52, नीचे ना शब्दों माथी साची जोड़ड़ी वाड़ो शब्द शोधो। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है। अब देखोगे तो सब एक जैसा लिखा, इटालियन 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 प्रमादी, लेकिन जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रमादी में जो मात्रा होती है इस तरफ से होती है, बाकी में आपको पता चलेगा कि इस ली की मात्रा इधर से होती है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नीचे ना शब्दों माती खोटी जोड़ड़ी वालों शब्द शोधो। देखो पासपोर्ट इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इस तरीके से दे लिखते तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर क। कितना क्लियर है। फिर नेक्स्ट है नीचे कहवत माथी समान अर्थवाड़ू जोड़कू शोधो, यानी कि जिनका शब्द सही निकलता है वो आपको ढूंढना है। तो इसका जो आंसर है 54 वो हो जाएगा ब। देखिए मैंने बाकी सारे का बहुत क्लियरली मतलब ढूंढने की कोशिश किया। ठीक है, जैसे जो मुझे मैंने फील किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाके झड़े कांठा न चढ़े, मतलब बोलते हैं ना कि एक बार जो हो गया गलती उसको सुधार नहीं सकते हो, जैसे होता है ना वो कहावत है ना, आपने सुना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसे वाला टाइप का है कि एक बार जब घड़ा बना रहे हो वो पक गया तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो घड़ा जब गाड़ा वाढ़े, तो ये घड़ा मतलब होता एजेड, अब एजेड लोग ही थोड़ी सब कुछ बनाते, इसका उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर धर्म करता घाड़ पड़वी, अभी क्या लिखा, धर्म करता घाड़ पड़वी, मतलब इसमें कैसा होता है कि भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का भला करने जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। ये लिखा ना धर्म करता धाड़ पड़वी, कि कभी धर्म करने गए, अच्छा काम करने गए और उसमें हमारा नुकसान हो गया। अब धीरज ना फड़ मीठा, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नंबर है संपत्या जंप, यानी कहते हैं ना सब्र का फल वाला टाइप का। तो झांझी कीड़ियों सांपने ताड़े, तो ये झांझी कीड़ियों सांपने ताड़े का कोई रिलेशन नहीं है। संप मतलब यहाँ पे सांप से नहीं है, यहाँ पे संप का मतलब होता है ना सब्र से है, ये जो सब्र करता है उसी को मिलता है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि भाई ये तीनों में से कोई राइट नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ब। इसका मतलब क्या, दुष्काल में अधिक मास, की कभी कभी होता है ना कि एक तकलीफ होती है उसके पीछे कई सारी तकलीफ आ जाती है, तो यहाँ पे दुख नु ओसड़ा दहाड़ा, यानी दुख में और भी चीजें आने लगती हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जो आपका आंसर है वो राइट आंसर है। क्लियर है इतना। उसके बाद है आपका सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका एक काव्य दिया है, काव्य को रीड करना है। तो देखो ये वाले काव्य में मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद जाके मुझसे हुआ, क्योंकि इसमें को मैंने रीड बहुत मुझे करना पड़ा, यानी 2 से 3 बार। तो अगर आपने 2 से 3 बार रीड किया होगा तो आपको इजीली आंसर मिल गया होगा। बाकी अगर सोचो कि एक बार में सब कुछ ढूंढ ले तो थोड़ा दिक्कत वाला है। एक बार रीड करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला फर्स्ट लाइन है, आजादी बाद ने देश ने सी दशा थई गई छे, आजादी के बाद देश की क्या हालत हो गई है। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा, सेकंड लाइन में कि देश जो बर्बाद थता रही गयो ए पुणे
આગળ આવીને કોનું રહ્યું? લાંચ, रिश्वत, ढील, सत्ता, दौरो, मामा मासी ना काड़ा बाजारों, मोघवारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कि देश बर्बाद हो गया है, और ये वाला कि देश में लांच, रिश्वत, ढील, सत्ता, दौरो, मामा मासी ना काड़ा बाजारो, ये सब बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक हिंदीनी फरज શું છે, मतलब उसकी फर्ज क्या है कि उसको क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस पैराग्राफ में देखोगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां पे लिखा हो कि हिंदी की फर्ज क्या है, मतलब उसका फर्ज क्या है, यानी उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको एक लाइन जरूर दिखेगा, ते सु करियो, फिर उसके बाद ते सु करियो, ते सु भरियो। यानी ये सवाल पूछ रहा है कि तुमने क्या किया, किससे? हर हिंदू से पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रत्येक हिंदी फर्ज सु छे कि उसने देश के लिए क्या किया, अपने आप से पूछना। क्लियर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ते सु करिए, ये उसकी फर्ज है कि उसको पूछे और देश के लिए वो खुद कुछ करे। बाकी बना के लिख देना, वो आपका मतलब बना के लिखोगे आपको थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये वर्ड होना चाहिए कि भाई उसने क्या किया है। नेक्स्ट है कवि देशवासी पासे कई केवी अपेक्षा राखे छे। तो देशवासी पासे केवी अपेक्षा राखे छे, तो इसका जो आंसर है मतलब क्या अपेक्षा कर रहा है, उनसे क्या उम्मीद कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका देखो, एक मिनट, हाँ, उसमें पता नहीं से देव जी भगवत से बोल। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, रोज थी सौ दोष गोख्या, गाढ़ थी बीजा ने पोख्या, आड़ पोता ने सिरे आवे न जो। मतलब मैंने पहले ही कहा ना कि ये कविता जो है वो वैसे भी देखो उमाशंकर जोशी जी की कविता है। ठीक है, ये गुजराती कवि की मतलब कहना गुजराती कवि में एक श्रेष्ठ कवि है, तो इनकी कविताओं को समझने के लिए फील लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि गाड़ती बीजा ने पोख्या है, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई तकलीफ हमें हुई है, तो दूसरे को गाली देने से अच्छा है कि आप उस पे अपना कर्म करो, यही इन्होंने कहा है। आड़ पोतारे सिरे आवे न जो, तो आपको खुद ही कर्म करना है, दूसरे को आपको यहाँ पे लांछन नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये मतलब आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ते सु करियो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ, स्वातंत्र दिने कवि सी प्रार्थना करे छे। तो स्वातंत्र के दिन में कवि क्या प्रार्थना करता है? तो यहाँ पे ये प्रार्थना करता है कि हर एक हिंदी हिंद छे, हर एक हिंदी हिंदनी ज हर एक हिंदी हिंदनी छे, हो हुंद सुरभित फुलदल अरविंद, ये स्वातंत्र दिनी बंदगी। मतलब यही उनकी प्रार्थना है कि जो भाई एक सब कुछ सबका रहे, ऐसे करके उनकी जो प्रार्थना है ये उसी के बारे में है, मतलब यही प्रार्थना है इनकी। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यनीय योग्य शीर्षक आपो। मैंने आपसे कहा था कि जब आप कविता रीड करते हो तो स्टार्टिंग की और एंड की लाइन में ही आपको कविता का अर्थ में वो कहते हैं ना शीर्षक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो स्वातंत्र दिनी बंदगी, तो ये एक लाइन हो सकता है, मतलब एक ये आंसर हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर इसमें देखोगे तो कई बार ये पूछा ते सु करियो, तो जैसे मूवीज में देखा होगा ना, कोई एक डायलॉग बार बार आता है तो वही हो जाता है मूवी का टाइटल, तो वही उसी तरीके से तेसु करियो ये मूवी का टाइटल हो जाएगा, यानी शीर्षक हो जाएगा इसका। तो ये दूसरे का भी आंसर है और पांचवे का भी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नीचे आपेला फकराने आधारे आपेला प्रश्नों जवाब योग्य रीते आपो। इसमें भी सेम है, आपको एक पैराग्राफ दिया और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको उसका आंसर लिखना है। पहला है विद्या मेळવાનો आधार कोना ऊपर હોય છે। तो विद्या मेळવાનો आधार केवल विद्यालय ऊपर ज नहीं होतो, मुख्यतः કરીને विद्यार्थी ऊपर ज હોય છે। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि हम यहाँ कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर आप घर पे मेहनत नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये वही लाइन लिखी है और ये लाइन श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ये मैंने नहीं लिखी है, इसलिए याद रखना इस बात को। ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि तीर्थ में जनार बधा केम साचू फल मेळवी सकता नहीं। कि तीर्थ में जाने वाले ये उन लोगों के लिए है जो मंदिर मंदिर घूम घूम कर फोटो खिंचवाते हैं। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो लिखा है जे प्रमाणे तीर्थ करवा तो घना जाए छे पर तीर्थનું સાચું ફળ બધા મેળવી શકતા નથી। કેમ? જેવો જોવાની વસ્તુ જુએ નહીં, મેળવાની વસ્તુ લે નહીં,
राइट, मतलब जो उनको देखना चाहिए, उनको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो पाना चाहिए उसके लिए नहीं जाते। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आगे देखो लिखा है, तेवो तीर्थમાં જાય છે ખરા પણ जवानो तेओए पूरी माने छे पामवाने नहीं, कि मतलब जा गए, स्टेटस डाल दिए और दिखा दिए लोगों को, तो लोगों को भगवान को लग गया अरे ये तो आया था घूमने के लिए, मंदिर आया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कि वहां पे जाके फोटो खिंचवा के आने से मतलब नहीं है, जहां जा रहे हो वहां से कुछ लेकर आओ, और लेकर आने का मतलब फोटो लेकर आना नहीं होता है। नेक्स्ट है, साचा अर्थમાં विद्या प्राप्त न करनार માટે लेखक શું કહ્યું છે, कि भाई जो विद्या नहीं प्राप्त करता उसके लिए क्या कहा है, तो वो देखो उसका यहाँ पे लिखा है कि, ये देखो एक सेकेंड, देखो तेमनी विद्या आखर सुधी पोथीમાં જ રહે છે, क्या लिखा है कि जेओ જોવાની वस्तु, यहां से आगे लिखा ना कि तेमनी विद्या आखर सुधी पोथीમાં જ રહે છે અને धर्म बाह्य आचरणમાં पुराई રહે છે। यानी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि साचा अर्थમાં विद्या प्राप्त न करनार માટે શું કહે છે, तो यही बोला है कि जो सही रूप से विद्या प्राप्त नहीं करते हैं उनकी विद्या जिंदगी भर पोथी में ही बंद रह जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है ढंग से, तो इस्तेमाल कहां से करेंगे, राइट। उसके बाद आगे लिखा है अगला क्वेश्चन कि गद्य खंडना लेखक कौन से, तो ये तो बहुत इजी आंसर है, तो ये रहा आपका चौथा आंसर। फिर लिखा गद्य खंडनी योग्य शीर्षक आपो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो भाई हर जगह विद्या विद्या के बारे में लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से वो हो जाएगा विद्यानो आधार। ठीक है, ये विद्यानो आधार या विद्या नो महत्व ऐसे करके लिख सकते हो, या सिर्फ विद्या, बस विद्या आना जरूरी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं विद्या। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पेपर का पूरा सॉल्यूशन। बाकी का जो है 1/3 करके लिखना है, ये तो आप अपने हिसाब से लिखोगे, उसी के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे वार्ता लिखनी, वार्ता भी अपने हिसाब से होगा। मैंने शायद बताया था क्या थी, सिखनू चामुड़ी, ये दूसरा है, वो शेर का खाल पहन के ना शेर की एक्टिंग करने लगता है बाद में, ये वाली स्टोरी आपने शायद पढ़ी होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इसका। और उसके बाद एक सेक्शन ये है, राइटिंग सेक्शन है पूरा का पूरा, इसमें तो आपको अपने मन से लिखना होगा, यानी कि जितना हो सकता है पेपर में मैंने उतना सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई टाइप का डाउट रहता तो आप जरूर शेयर कर देना, जरूर बता देना। ओके, मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको ये आपको समझ में आएगा और आपको हेल्प भी मिला होगा, मिला है तो थोड़ा सपोर्ट कर देना। ठीक है, और सपोर्ट कैसे करना है वो आपको पता है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।